दर्शकों का स्वागत है। आप सभी का प्रेम सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा जर्नल वाउचर की एंट्री कहाँ करनी है। अब अकाउंटिंग एंट्री के अंतिम विभाग पर हम आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हमने जो जीएसटी में एडवांस जीएसटी टैक्स एडवांस रिसीप्ट के अगेंस्ट भरा उसकी एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि हम हमारी टैक्स जवाबदारी के रिपोर्ट से टैक्स भरते हैं और टैक्स भरने के बाद उसको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री यानी सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी जरूरी है और यह भी एक एक करके एंट्री करनी है, जिससे सॉफ्टवेयर तय करेगा कि कौन सा खाता और कौन से संदर्भ में जमा करना या उधार करना है। इसलिए जो माहिती देनी है वो अलग खाते और रिसीप्ट की अलग करनी है। तो चलते हैं जीएसटी पेमेंट अगेंस्ट एडवांस रिसीप्ट के एंट्री फॉर्म में। यहाँ रिकॉर्ड नंबर अपने आप आ जाएगा, पर डॉक्यूमेंट नंबर की जरूर नहीं, क्योंकि यह जर्नल लेजर और उससे अकाउंट लेजर में नोंद की एंट्री है, कोई दस्तावेज नहीं जो जीएसटी में देना पड़े। यह हमारे अकाउंट की एंट्री की सिस्टम है। इसके बाद जिस चालान से रकम भरी उसका नंबर और यूटीआर नंबर लिखे। इसके बाद बिजनेस टाइप सिलेक्ट करे। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करे। इसके बाद जिस बैंक से रकम भरी उसका नाम और उसका अकाउंट नंबर लिखे। इसके बाद किस टैक्स के खाते में रकम भरी यह लिखे, मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेस टाइप ऑफ टैक्स मतलब अगेंस्ट एडवांस रिसीप्ट, और इसके बाद एडवांस रिसीप्ट नंबर लिखे। इतना करने से पूरे व्यवहार की जर्नल एंट्री और अकाउंट एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आईएमपीजी यानी इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अगेंस्ट जो एडवांस टैक्स भरा उसकी डिटेल्स का फॉर्म खोलिए। इसमें भी ज्यादातर डिटेल्स एडवांस रिसीप्ट की जैसा ही करनी है, यानी कि पेमेंट डेट, चालान नंबर, यूटीआर नंबर, मोड ऑफ पेमेंट, बैंक का नाम और अकाउंट नंबर। यहाँ कस्टम ड्यूटी भरी हो तो इसकी रकम, आईजीएसटी की रकम, सेस टाइप ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट नंबर और बिल ऑफ एंट्री नंबर। यहाँ बिल ऑफ एंट्री में सभी डिटेल्स है, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब जीएसटी पेमेंट आईएमपीएस ओपन करके सभी डिटेल्स भरे। यहाँ कस्टम ड्यूटी नहीं है, पर एक कॉलम रखा है। कभी जीएसटी कस्टम ड्यूटी लगा दे तो सॉफ्टवेयर में फेरफार करना नहीं पड़ेगा। बाकी सभी डिटेल्स भरे। आगे जीएसटी पेमेंट अगेंस्ट 3B देखेंगे। आपका 3B रिपोर्ट तैयार हो जाए तब आपको जो रकम जीएसटी को भरनी पड़ेगी और जो रकम आपने भरी वो यहाँ दर्ज करे। बाकी सभी डिटेल्स वैसे ही है जैसे दूसरे फॉर्म में है। जीएसटी पेमेंट अगेंस्ट इनवर्ड यूआरडी एडवांस पेमेंट। जब आप अनरजिस्टर्ड व्यापारी, सप्लायर को एडवांस पेमेंट करते हो और उसका एडवांस जीएसटी टैक्स भरना पड़े और आपने भरा वो यहाँ दर्ज करे। डिटेल्स बाकी फॉर्म की तरह ही भरनी है। जीएसटी पेमेंट अगेंस्ट इनवर्ड यूआरडी आरसीएम बिल। जब आप अनरजिस्टर्ड व्यापारी से माल खरीदते हैं और जब कोई माल रिवर्स चार्ज के तहत खरीदते हो तो उसके बिल के मुताबिक जीएसटी टैक्स भरते हो। उसके बाद यहाँ फॉर्म में डिटेल्स भरे। बाकी विगत दूसरे फॉर्म जैसी ही है। जीएसटी पेमेंट एंट्री सेल्स आरसीएम, डिम्ड एक सपोर्ट और सेल्स एक सपोर्ट। जब आप डिम्ड एक सपोर्ट को माल बेचते हो और सेज एक सपोर्टर को माल बेचते हो और आपको जीएसटी के तहत टैक्स जवाबदारी उत्पन्न होती है और आप टैक्स भरते हो तब यह फॉर्म में डिटेल्स भरे। जर्नल एंट्री और अकाउंट एंट्री अपने आप हो जाएगी।
इस तरह हमने आपके अकाउंट की सभी एंट्री के लिए निश्चित फॉर्म देकर अकाउंट को सरल और भूल मुक्त करने का सॉफ्टवेयर बनाया है। यह सॉफ्टवेयर आपको अकाउंट में एक नया अनुभव कराएगा और कंप्यूटर की सहायता से आप कीमती समय और धन बचा सकते हो। यहाँ अकाउंट की सभी प्रमुख एंट्री के बारे में सभी डिटेल्स आपको दी गई है और हम जानते हैं कि आपके व्यापार में और भी कई प्रकार की एंट्री करनी पड़ती है और हम इसको सरल बनाने के लिए तैयार है। बस आपको हमें सिर्फ बताना है कि आप किस तरह के व्यवहार करते हो। आगे सेल्स और परचेज के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।